आप में से अक्सर लोगों ने लफ्ज टॉक्सिक और टॉक्सिक पर्सन या नार्सिसिस्टिक और अब्यूजिव पर्सन के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि टॉक्सिक पर्सन या टॉक्सिक ट्रेट्स क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि ये शख्स टॉक्सिक है? आज की इस वीडियो में मैं चंद एक निशानियां, चंद एक आदात और चंद एक बातें आपको बताने जा रहा हूँ इस शख्सियत के बारे में। ऐसी शख्सियत जो टॉक्सिक शख्सियत कहलाती है। सबसे पहली और बुनियादी बात या बुनियादी निशानी उस शख्स की जो कि जहरीला है, जो टॉक्सिक है, वो ये कि वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ तनकीद करता है। वो मुसलसल सामने वाले को तनकीद का निशाना बनाता है। उसकी जात के अंदर मुसलसल तनकीद रहती है और वो अपने साथी को या अपने पार्टनर को तनकीद का निशाना बनाता रहेगा। मसलन वो ये समझेगा कि वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है और उसका पार्टनर जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो जो कर रहा है उसकी जात का हिस्सा है और उसकी जात में ये आदत या ये खूबी दूसरों के लिए फायदेमंद है, लेकिन अपने पार्टनर या अपने सामने वाले लोगों पर वो मुसलसल तनकीद करता रहेगा। वो अच्छा भी करेंगे तो कहेगा कि ये अच्छा सही तरह से इसने किया नहीं है। यानी इसकी मिसाल सादा सी मैं इस अंदाज से दूंगा कि अगर किसी ने गाड़ी को साफ किया है, धोया है, उसको अंदर से भी साफ कर दिया, तो उसने कहना है कि ये जो मिट्टी का जर्रा इस पर रह गया ना, इससे पता चलता है कि तुम सफाई पसंद नहीं हो। या पूरे घर को साफ कर दिया बीवी ने, और बीवी ने साफ करने के बाद कूड़े करकट को डस्टबिन में भी डाल दिया और एक पुर्जा या एक टुकड़ा किसी चीज का बाहर रह गया, उसने उस पुर्जे पर तनकीद करने लग जानी है, टुकड़े पर तनकीद करने लग जानी है कि ये जो बाहर रहा है ना, इससे पता चलता है कि तुम कितनी सुघड़ हो। तो ये मुसलसल जो तनकीद है टॉक्सिक पर्सन की, ये निशानी है कि वो मुसलसल तनकीद करेगा। दूसरी बड़ी निशानी ये है कि वो इमोशनली आपको मैनिपुलेट करता है। टॉक्सिक पर्सन मैनिपुलेट करता है एंगर के जरिए से, गिल्ट के जरिए से, सेल्फ पिटीनेस के जरिए से। वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है आपके इमोशंस को, और ये इमोशनल मैनिपुलेशन कहलाती है। इमोशनल मैनिपुलेशन की सबसे आसान तारीफ ये है कि जब आपका साथी, आपका दोस्त आपको जज्बाती तौर पर काबू करने की कोशिश करे और आपकी जात के अंदर गिल्ट पैदा करे, जज्बाती तौर पर हेरा फेरी करे, मैनिपुलेट करे, गुस्सा करे बिला वजह, और आपको नाकर्दा गलती की सजा दे और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि हाँ ठीक है, मैंने ही किया, या मेरी ही वजह से ये गलती हुई, या मेरी ही वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। उस वक्त ये बात जान लीजिए और समझ लीजिए कि ये इमोशनली आपको मैनिपुलेट कर रहा है, और ऐसा करने वाला टॉक्सिक पर्सन कहलाएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अपने आप को ऐसी आदत से निकाल लीजिए। तीसरी जो बड़ी निशानी है, लैक ऑफ बाउंड्रीज। जो टॉक्सिक पर्सन है उसकी जात के अंदर बाउंड्री नाम की कोई बात ही नहीं है। यानी लैक ऑफ बाउंड्री से मुराद क्या है? लैक ऑफ बाउंड्री से मुराद ये है कि वो डिसरिगार्ड करेगा आपकी पर्सनल स्पेस को, वो डिसरिगार्ड करेगा आपकी प्राइवेसी को, वो डिसरिगार्ड करेगा आपकी फिजिकल बाउंड्री को। बाज़ दफा लोग रिलेशनशिप में आते हैं और ये तय करते हैं कि हमने एक दूसरे के साथ फिजिकल नहीं होना या सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाना, लेकिन जो नार्सिसिस्टिक और अब्यूजिव पर्सन होगा वो आपको सबसे पहले अपना आदी बनाएगा, और आदी बनाने के बाद वो आपसे फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए आपको मजबूर करेगा। और फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, आप मजबूर हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या करें। आप उसको छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे या आप इस बात पर मजबूर हो जाएंगे कि आप उसकी बात मान लें। वो बाउंड्रीज का ख्याल नहीं करेगा, उन्हीं बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करेगा जो कि आपने बाउंड्रीज तय करने की कोशिश की। चौथी बड़ी निशानी, इमोशनली आपको अब्यूज करेगा। अब इमोशनल अब्यूज का मतलब ये है कि वो आपको किसी भी जगह पर ह्यूमिलेट कर सकता है, वो किसी भी जगह पर इंसल्ट कर सकता है, वो आपके बुरे नाम पुकारेगा, वो आपसे मुंसलिक लोगों को बुरा कहेगा, वो आपके माँ बाप को गाली देगा, वो कोई भी काम इस किस्म का करेगा कि आपको जज्बाती तौर पर तकलीफ होगी। बीच चौराहे खड़ा करके आपको जलील कर देगा। इसे इमोशनल अब्यूज कहा जाता है। पांचवी जो बड़ी निशानी है, जिसे किसी हद तक पॉजिटिव समझा जाता है मोहब्बत के ताल्लुक में, लेकिन अगर ये एक हद से बढ़ जाए तो ये पॉजिटिव नहीं रह जाती, वो है जेलसी और पोजेसिवनेस। आपसे जुड़े हुए लोगों से वो जेलस होना शुरू हो जाएगा और एक्स्ट्रा पोजेसिव हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा पोजेशन जो है ये बुनियादी तौर पर आप कह लीजिए कि डिस्ट्रक्शन का बायस बनेगा, आपकी जात भी और आपके ताल्लुक के लिए भी। वो ओवर पोजेसिव होगा, वो आपको आपके मिलने वाले लोगों से मिलने नहीं देगा, वो आपके पेरेंट्स से आपको रोक देगा। ये पोजेशन जो है वो नेगेटिव पोजेशन यहाँ बन जाता है। वो आपको मिलने नहीं देगा, वो आपको बात नहीं करने देगा, और नेगेटिविटी ही होगी, और वो हसद करेगा आपसे जुड़े हुए लोगों की कामयाबी पर भी, इवन दो कि आपकी कामयाबी पर भी वो हसद करेगा। ये जेलसी है। इस जेलसी और इस पोजेशन को जब एक हद तक नहीं रोका जाता और ये हद से बढ़ जाती है तो नेगेटिव ट्रेट में आ जाती है, और ये निशानी
कहानी बन जाती है एक टॉक्सिक पर्सन की। इसके बाद गैस लाइटिंग है। गैस लाइटिंग का बहुत ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और गैस लाइटिंग का मतलब ये है सादा से अंदाज में कि आपको आपकी जात के शक और शुबे में डाल दिया जाए, आपके किए हुए किसी भी अमल पर आपको रुकावट का शिकार कर दिया जाए, आपके किए हुए किसी अच्छे अमल पर भी आपको काबिल जुर्म और काबिल गिरफ्त समझा जाए। यानी आपने सफाई भी कर दी है उसके कमरे की, तो वो कहेगा मैंने तुम्हें कहा था सफाई करो, तुमने सफाई क्यों की है, तुमने मेरी फला फला चीज उठा के गायब कर दी, रख दी, कहां पे रख दी, मुझे वो मिलेगी नहीं। ये एक बहाना है। ऐसे हजार बहाने और हजार वजूहात गैस लाइटिंग के अंदर आ सकती हैं। गैस लाइटिंग बेसिकली क्या है, वो ये है कि आपका पार्टनर जो पुरानी बातें, जो पुराने मुआहदे हैं उनसे भी इनकार करता है और ना करदा गुनाहों की सजा आपको देता है। ये गैस लाइटिंग है सादा लफ्जों में। इसके और भी बहुत सारे मानी और मतलब लिए जा सकते हैं। डिसरिस्पेक्ट करेगा आपका पार्टनर दूसरे लोगों के सामने, या डिसरिस्पेक्ट करेगा वो पर्सन जो नार्सिसिस्टिक और अब्यूजिव पर्सन होगा। या टॉक्सिक रिलेशनशिप की ये निशानी है कि उसमें आपका पार्टनर डिसरिस्पेक्ट करता हुआ नजर आएगा। ये बहुत बड़ा अहम सवाल है, या आप कह लीजिए कि बड़ी अहम बात है कि आपका पार्टनर ही आपको डिसरिस्पेक्ट करने लग जाए, तो अंदाजा कर लीजिए फिर उस रिलेशनशिप की हालत क्या होगी। फिर फिजिकली अब्यूज करेगा, आपको मारेगा, इस बात का ख्याल नहीं करेगा कि आपके चेहरे पर हाथ मार रहा है, लात आपके पेट पर लग रही है, सीने पर मुक्का बरसा रहा है, या क्या कर रहा है। फिजिकल अब्यूज करना शुरू कर देगा। ऐसे शख्स के साथ आप अगर रह रहे हैं तो आपको ऐसे ही महसूस होगा कि आप जहन्नुम में रह रहे हैं। फिर एक और चीज, वो आइसोलेट कर देगा आपको। जुर्म खुद करेगा, गलत खुद करेगा, गलती का खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप अगर तनकीद करेंगे तो आपसे बात नहीं करेगा, आपको जिस तरह कहा जाता है ना नुक्कर लगा देगा और खुदे लाइन लगाने की कोशिश करेगा कि यार इसने मुझे ये कहा है तो क्यों कहा है। आपको अपने दोस्तों की फहरिस्त से बाहर निकाल देगा, खानदान वाले लोगों से कह देगा कि इससे बात नहीं करनी। आप इकलापे का शिकार हो जाएंगे। अपनी फैमिली के साथ होते हुए भी आप उस फैमिली के साथ मौजूद नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा साइन है, ये बहुत बड़ी निशानी है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की, एक टॉक्सिक पर्सन की। इसके साथ साथ वो इकोनॉमिकली आपको कंट्रोल करेगा, इकोनॉमिकली आपको अब्यूज करेगा, पैसे नहीं देगा, आपकी जरूरियात का ख्याल नहीं करेगा, दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छा होगा, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी निशानी और ये बहुत बड़ा जुल्म है जो कि आपके साथ वो करेगा। फिर एक और चीज जो आप कह लीजिए कि ये सेकंड लास्ट निशानी है, वो ये है कि सेल्फिशनेस की। वैसे तो मैंने हजारों तो नहीं सैकड़ों निशानियां लिखी थी ऐसे बंदे की, लेकिन ये 12 निशानियां मैंने बुनियादी तौर पर आज की इस वीडियो में इकट्ठी की हैं। सेल्फिशनेस की इंतहा होगी उस जात के अंदर, और लैक ऑफ एम्पैथी यानी हमदर्दी नहीं होगी। आपका साथी, आपका पार्टनर, उसके जज्बात में हमदर्दी का फुकदान होगा। वो आपके जज्बात को, आपके अंडरस्टैंडिंग जहां पर उसे करनी चाहिए नहीं करेगा। इवन दो कि वो कंपैशन और जो सपोर्ट होना चाहिए आपकी फीलिंग्स के लिए उसकी ज़ात के अंदर वो भी मौजूद नहीं होगी। अगर आप ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं तो जान लीजिए कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और आप एक टॉक्सिक पर्सन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके लिए आपको निकलना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा, अपने ऊपर काम करते हुए अपने आप को इंडिपेंडेंट करना होगा। और जिस दिन आप इंडिपेंडेंट होंगे उस दिन फिर आप सोचेंगे कि अब मैंने इस रिलेशनशिप में रहना या नहीं रहना। सेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं।